नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की भजनलाल सरकार इसी महीने अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इस खास मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी 2 साल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी हैं। सीएम ने कहा कि हमने केवल कहा नहीं बल्कि ये करके दिखाया। ये आंकड़े बताते हैं। हमने संकल्प पत्र में कुल 392 संकल्प लिए थे, जिनमें से 274 संकल्प या तो पूरे कर लिए गए हैं या फिर प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने जो काम 5 साल में पूरा करने का वादा किया था, उसमें से 70% काम 2 साल में पूरा कर दिया। सीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने पाइपलाइनों से लेकर के टेंडर तक के स्तर पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी होती थी। सीएम ने कहा कि हमने कहा था कि मछलियां ही नहीं, बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, आगे भी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संदेश के आखिर मायने क्या हैं, आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहली रिपोर्ट देखिए। सीएम ने गिनाई सरकार के 2 साल की उपलब्धियां। 70% जो संकल्प पत्र में किए वायदे को हमने 2 साल में पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया। भ्रष्टाचार को लेकर सीएम भजनलाल की 2 टूक। 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने राजस्थान के अंदर किस तरह के घोटाले किए थे। मछलियां ही नहीं, बड़े मगरमच्छ पकड़े। भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। कई जेल गए, किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए, अपने किए की सजा भी भुगत रहे हैं। भ्रष्टाचार पर सख्त, नहीं बचेंगे मगरमच्छ। तो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आए। एक संदेश ये भी दिया कि कोई भी बचेगा नहीं जो भ्रष्टाचारी है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अपने मायने और साथ ही साथ राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच में रखा है और यह दावा किया कि 70% तक जो वादा किया गया था वो वादे पूरे हो गए हैं। 30% वादे बचे हैं जो 3 साल में पूरा करने को लेकर के सरकार अग्रसर है। आखिरकार 2 साल में सरकार ने कितने काम किए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं और सीएम का संदेश क्या कहता है, उसके मायने क्या, इस पर भी बात करेंगे। खास मेहमानों से पहले परिचय करवा दूं। शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और शैलेंद्र जी और प्रतीक जी के नाम को उल्टा कर दिया, उसको सही कर लें। और शैलेंद्र जी, शुरुआत आपसे कि आखिरकार आज मुख्यमंत्री ने 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो 2 साल में सरकार ने कितना काम किया, उसका लेखा जोखा उन्होंने जनता के बीच में रखा, और एक बड़ी बात भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के 0 टॉलरेंस की नीति की भी बताई। क्या मायने हैं इनके सर, और 2 साल में जो वादे आपने किए थे कितने पूरे हुए? हेमंत जी, देखिए, माननीय भजनलाल जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राजस्थान में 2 साल में जो ऐतिहासिक निर्णय माननीय भजनलाल सरकार ने लिए और धरातल पर उतारने का काम किया, उसकी उन्होंने बात रखी। इसका ही बहुत बड़े मायने होते हैं और यहां तक भी हमने कंपेयर करने की कोशिश की कि कुछ क्षेत्रों में हम, जो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार थी जिन्होंने 5 साल तक काम किया, उससे ज्यादा काम हमने 2 साल में करने का काम किया। जैसे हमने युवाओं के लिए कहा था कि भाई युवा शक्ति को मायूस नहीं होने देंगे, तो सबसे बड़ी बात जो पेपर लीक माफिया था राजस्थान में, उसको खत्म करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। और किस तरह से हमने उनको 91,000 नियुक्तियां जो है शिक्षित युवाओं को दे दी है और 1,93,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। किस तरह से उन्हें कौशल विकास की तरफ कैसे अग्रसर किया जाए ताकि वो स्वरोजगार डेवलप कर सके, उसी के तहत हमने 3,32,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया। स्टार्टअप्स को यहां पर शुरू किया गया। खेलों में हमने किस तरह से, आपने देखा, यूथ को जोड़ने का काम किया। अभी आपने देखा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन हुआ, उसमें 200 विश्वविद्यालय से 5,000
प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसी तरह हमने जो किसान वर्ग था, जो हमारा अन्नदाता वर्ग है, जो उसके लिए भी हमने, आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसको हमने 6,000 से बढ़ाकर 12,000 का वादा किया था, जिसको हमने 9,000 तक बढ़ा दिया और 76 लाख किसान भाई राजस्थान में लाभान्वित हो रहे हैं। हमने 1.84 लाख जो कृषि कनेक्शन पेंडिंग चल रहे थे उनको देने का काम किया। हमने किसान भाइयों से वादा किया था कि एमएसपी पे खरीद करेंगे। हमने गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ एमएसपी पर खरीद की और पहली बार देश में सबसे ज्यादा एमएसपी अगर कहीं है तो वो राजस्थान में 2575 रुपए में हमने गेहूं की खरीद की। आप देखिए किस तरह से किसानों के लिए जो दिन में बिजली देने का वादा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसको पूरी तरह से आपने देखा किस तरह माननीय भजनलाल सरकार उतारने में लगी हुई है। हमने 22 जिलों में दिन में 2 ब्लॉकों में दिन में बिजली देने का काम हम कर रहे हैं और किस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए जो बिजली का उत्पादन है उसको हमने 26% वृद्धि की और 6,300 समथिंग मेगावाट राजस्थान में विद्युत का उत्पादन आज किया जा रहा है। किस तरह से आप देखिए डेयरी से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो या आधारभूत संरचना से संबंधित हो, सड़कों के निर्माण की अगर आप बात करें तो आप देखिए सड़कों पे किस तरह से हमने 27,000 करोड़ रुपए लगा के 39,000 किलोमीटर सड़कों का हमने यहां निर्माण किया, मिसलिंग्स का निर्माण किया, पुलों का निर्माण किया, अंडर आरओबीज का निर्माण किया। बहुत लंबी लिस्ट है और जिस तरह से हमने मातृ शक्ति को भरोसा दिलाया था कि जो आपके साथ सुरक्षा व्यवस्था या पुख्ता रहेगी, उसी में आप देखिए हमने जो उनसे वादा किया 450 में सिलेंडर दे रहे हैं। एकल नारी पेंशन योजना दी जा रही है जिससे 19 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही है और किस तरह से उनको शिक्षित किया जा रहा है। छात्राओं को हमने 10.5 लाख से अधिक साइकिल वितरित कर दिए ताकि वो प्रोत्साहित हो शिक्षा के प्रति। और इसी तरह हमने स्कूटी 40,000 से अधिक स्कूटियां दे दी है कि जो बालिकाएं वो कॉलेज की तरफ अग्रसर हो, उनमें प्रोत्साहन हो, आगे पढ़ने की जिज्ञासा हो। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। आपने देखा सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,250 रुपए प्रति माह मिल रही है और जो आमजन है, आमजन के लिए भी हमने देखा कि किस तरह से अंत्योदय जो योजना है हमारी कि अंत में बैठे व्यक्ति का, गरीब वंचित का कैसे हम भला कर सके, उसकी तरफ भी माननीय भजनलाल सरकार बहुत आगे तेजी से काम कर रही है और अग्रसर हो रही है। जिस तरह से आपने देखा हमने सामाजिक सुरक्षा के जो खाद्य सुरक्षा योजना थी उसमें 38 लाख से अधिक लोगों ने गिव अप किया है और 70 लाख योग लोगों को, पात्र लोगों को हमने जोड़ने का काम किया। उसमें जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको खत्म करने का काम किया। अन्नपूर्णा रसोई घर था जिसकी न केवल हमने गुणवत्ता बढ़ाई बल्कि उसको गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ हमने उस पर 15 करोड़ लोगों को अब तक हमने थाली परोसने का काम किया है। जो वंचित थे, जो ठेले वाले हैं, जो फेरी वाले हैं, उनको भी 87,000 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। जो केंद्र की योजनाएं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, मुझे लगता है मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। भ्रष्टाचार बिल्कुल एक के बाद एक। और मैं देख रहा था कि आपके संकल्प पत्र का जो पहला पन्ना है वो किसानों से ही शुरुआत होती है। खुशहाल किसान, उसमें से कितना पूरा हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार कितनी प्रतिबद्ध है इसके खिलाफ। इसी पे आ रहा था, जल पे ही आ रहा था हेमंत जी। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल हम जल पे ही आ रहे थे। मैंने कहा जल जो है बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में और जो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ था जल जीवन मिशन में, उसको पकड़ने का काम, उजागर करने का काम, अंकुश लगाने का काम। वापिस आ जाऊंगा, हमारे सम्मानित दर्शक हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। मैं जी ये कहना चाहता हूँ कि गांव के अंदर लाल डोरा डाला ना जी, उसके अंदर अतिक्रमण कर रखे है। मैंने बार बार शिकायत करी, 2 साल से परेशान हो रहा हूँ मैं। मुख्यमंत्री के शिकायत लगा दी, कलेक्टर का लगा दी, ये वीडियो रिश्वत लेके ने बेरो ने जी वो काम नहीं करने लग रहा धरातल के ऊपर। कौन सा वीडियो के अंदर दिखा रहा वीडियो कौन सा ऐसा रिश्वत लेने वाला वीडियो? मेरे हम भादरा है जी, तहसील में पंचायत मीटिंग। क्या नाम है? नाम तो ध्यान नहीं है जी। तो फिर लेडीज है जी वो। आपकी क्या समस्या छोटू राम जी, आपकी क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है जी, गली के अंदर हमारे पास पट्टा है और वो ये कह रहे हैं कि ये पट्टा चलेगा ही नहीं। आपका पट्टा चलेगा नहीं? क्यों नहीं चलेगा पट्टा? ये कह रहे हैं जी पट्टा ये नहीं चलेगा। 20 फुट का चौक है, वो 10 फुट रोक रखा है जी। 10 फुट रोक रखा? किसने रोक रखा है? ये सामने पड़ोसियों का रोक रखा है। पड़ोसियों का? तो आपने इसकी शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल सुनाई नहीं है जी। तो आप एक बार अपना एड्रेस बताओ कि कहाँ का मामला है पूरा, एक बार बताइए। ये जी गांव भांगवा गांव। हाँ भांगवा, पंचायत भांगवा ही है जी। पंचायत भी भांगवा। तहसील भादरा तहसील। हाँ जी।
हनुमानगढ़ जिला। और जिला हनुमानगढ़। और आपका नाम है छोटू राम जी? तो छोटू राम साईं है जी। छोटू राम जी स्वामी, तो ये छोटू राम जी स्वामी का मामला है। और जी शुक्रिया। छोटू राम साईं है जी। जी ठीक है छोटू राम जी, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर सुनवाई करेगा और अतिक्रमण कहीं हो रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। वापस आते हैं इसी पर। प्रतीक जी, आज मुख्यमंत्री ने यह बड़ा संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और 2 साल में जो कहा वो करके दिखाया। आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी कड़ी। बोलिए। हेमंत भाई, भ्रष्टाचार से ही बात करता हूं मैं। कल परसों हम एक जल जीवन मिशन पे डिबेट कर रहे थे और कल की खबर है कि सीनियर आईएएस के खिलाफ जांच होगी, पर भाजपा विधायक के भाई के खिलाफ मंजूरी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई भाई? जब सारे अधिकारियों के खिलाफ आप मंजूरी दे रहे थे तो आपने भाजपा विधायक के भाई को बचाने का काम क्यों किया? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बचा रहे ना, तभी तो जांच की मंजूरी नहीं दी। बोल रहे हैं कि मगरमच्छ पकड़ लेंगे, भ्रष्टाचार हटा देंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं जी कि 2 साल और राजस्थान बेहाल। हमने 2 साल के अंदर झालावाड़ के अंदर गिरते हुए स्कूल देखे हैं और उसके नीचे दबकर मरते हुए बच्चे देखे हैं। हमने एसएमएस अस्पताल के अंदर आग देखी और उसके बाद में आपने देखा था कि किस तरीके से डॉक्टर ही छोड़ के भाग गए थे। वहां के सारे लोग बता रहे थे कि उन्होंने खुद अपने परिजनों को निकाला और उस चक्कर में बहुत सारे लोग मर गए। हमने जैसलमेर में जो दौड़ती हुई बसें हैं और उसमें मरते हुए लोग देखे हैं। उसके बाद में किसानों की बात ये कर रहे हैं। किसानों कितनी खबर बताऊं मैं आप किसानों की? ये मांग के मुकाबले आधा भी आया नहीं यूरिया और डीएपी। सरकार ने गिरदावरी जांच के नाम पर रोकी एमएसपी की खरीद। उसके बाद की खबर, किसान बोले उपभोक्ता के लिए प्याज महंगी तो सरकार दौड़ती है, लेकिन लागत का आधा भी नहीं मिल रहा है हमको। और इनके किरोड़ी लाल मीणा जी क्या कहते हैं किसानों के लिए? कि किसान यूरिया को ब्लैक करते हैं। 2 बैग की जरूरत है लेकिन 10-10 ले जाते हैं और उसके बाद में उसको ब्लैक करते हैं। ये तो इनके मंत्री कहते हैं। उसके बाद आ जाइए आप रोड की बात कर रहे थे कि हमने बहुत सारी रोड बना दी और भ्रष्टाचार। ये सीकर जिले की खबर है, 29/11/2025 अभी मिट्टी से बना रहे 168 करोड़ रुपए की सड़क। 36 किलोमीटर में पत्थर गिट्टी से बनानी है रोड, ठेकेदार ने डाल रहे मिट्टी। ये रही खबर। उसके बाद और रोड पे आ जाऊं, वैशाली नगर की बात है। 13 किलोमीटर ड्रेनेज डाली लेकिन नदी की निकासी के लिए और वहां पे अवैध कॉलोनी काट दी। उसके बाद में आप देखिए 36 करोड़ घोटाले में कमेटी बनाई और कोई अफसर ही नहीं मिला दोषी। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये रोडों की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद में आता हूं मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा है कि किस तरीके से एसएमएस अस्पताल के अंदर दवाइयों की कमी रही। हमने देखा कि किस तरीके से जो दवाइयों की इंजेक्शन की कमी रही। हमने देखा कि जो कॉफ सिरप है, कॉफ सिरप पी करके बच्चे मरते रहे। और सरकार ने क्या किया सरकार ने? और क्लीन चिट देने के लिए मंत्री जी ने क्या बोला आपको याद होगा? हम यहाँ डिबेट कर रहे थे, मंत्री जी ने तो क्लीन चिट दे दी थी ना। वो कह रहे हैं यहाँ पे डंपर कांग्रेस का आरोप है कि ये कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। विधायक के भाई को लेकर के तो कार्रवाई नहीं होगी, उस पर तो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, निश्चित तौर पर वो अगर दोषी उसमें जांच में दोषी आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जांच होगी। आप शांत रखिए। अरे ये क्या भ्रष्टाचार में बहस करेंगे? अरे जिनके कैबिनेट मंत्री जेल में गए, मगरमच्छ को पकड़कर डाल दिया, हजारों मछलियां पकड़कर डाल दी, बड़ी बड़ी मछलियां आ गई। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आरएएस ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सारे ठेकेदारों को पकड़ के डालने का काम किया। जो पवित्र मुद्दा था राजस्थान के लिए, जिनके करोड़ों लोगों की कंठ से प्याज बुझनी थी, उसको गला घोटने का काम गहलोत सरकार ने किया, उसको उजागर करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बता दें इनके 5 साल में कितनी सड़कों का निर्माण किया था? मैं चैलेंज देता हूं प्रतीक जी को, बताएं कि 5 साल में आपने कितने सड़कों का निर्माण किया? 5 साल में आपने कितनी ऊर्जा उत्पादन की? 5 साल में आपने कितना सिंचित किया? ये इस पर बात करेंगे। मैं आपको जयपुर बताना से चाहता हमारे हूं। एक सम्मानित दर्शक हैं कैलाश जी। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार हेमंत जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप जो सर 25-26 नवंबर को आपसे डिबेट में बात हुई थी, मैं सीएम साहब के इलाके से बोल रहा हूँ, सांगानेर से। बताइए। मैं साहब अगर सुनवाई नहीं की ना, भ्रष्टाचार नहीं मिटा नहीं, अगर दे देगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा।
मैंने पहले भी कहा था आपको 6 मंजिल का मकान बना, मेरे मकान में दीवारें आ चुकी। आपकी सुनवाई हुई? सुनिए तो कैलाश जी, नहीं हुई साहब, नहीं हुई साहब। आज भी काम इसके लिए तो भी काम दोबारा ही मत। आप अपना एड्रेस बताइए और फोन नंबर बताइए। अब आपके पास में जो है इस पर जेडीए की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है, लेकिन मेरे मुझे पता ना, आपने आपको कहा था मैं टूटे डिटेल से आपकी कार्रवाई करूंगा, उसको कुछ कहते हैं इससे के बाद में भी काम दोबारा। जी कैलाश जी, अपना एड्रेस बताइए। आप अपना एड्रेस बताइए। मेरा सांगानेर में शेम साहब के इलाके में प्लॉट नंबर 20। प्लॉट नंबर 20 पूरा एड्रेस बताइए। प्लॉट नंबर, मेरे मकान पे दीवारें आ गई, अगर नहीं सुनाई करेगा। प्लॉट नंबर 20 कहाँ है? सांगानेर तो बहुत बड़ा है ना कैलाश जी, आप बताइए एड्रेस बताइए। आप दादा गुरुदेव नगर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन दादा गुरुदेव नगर 6 मंजिल का बन गया, इसके लिए तो भी नहीं रुक रहा। जेडीए को खरीद रखा मैंने, ये कहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ऐसे जी कैलाश जी, उम्मीद रखिए कि कार्रवाई होगी। शैलेंद्र जी, ये देखिए, ये कई दिन बीत गए इनको, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा जब जेडीए जो है भ्रष्टाचार जेडीए के अधिकारी कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, देखिए, जो कैलाश जी की पीड़ा है निश्चित तौर पर गंभीर पीड़ा मुझे लग रही है। दुखदाई है कि इन्होंने रिपोर्ट करने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जो इंस्पेक्टर, जेडी का इंस्पेक्टर है, वो कहीं अपनी भूमिका में सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा। जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है और जो वहां का डिविजनल कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर जी, डीसी है, डिप्टी कमिश्नर जेडीए जोन का, जिस जोन में इनका ये आपकी जिम्मेदारी है शैलेंद्र जी कि आज आप जो है वो जेडीए कमिश्नर से बात करेंगे और इनके रेलवे स्टेशन दादा गुरुदेव नगर में प्लॉट नंबर 20 है, कैलाश जी इनका नाम है, और ये इनकी शिकायत बार बार आने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। कैलाश जी, आपने शिकायत किसको करी थी? आपने अपना आवेदन किसको दिया था या प्रतिवेदन किसको दिया था? वो अभी उनका फोन कट गया है, लेकिन आप इस आधार पर उन्होंने जो ये एड्रेस बताया उस एड्रेस पर जाए प्रवर्तन विभाग की टीमें और वो देखें कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, राम गोपाल जी, नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी। बताइए राम गोपाल जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी, ये कह रहे हैं 2 साल के जो धरातल पे तो नहीं आ रहे हैं ना, वो आप कर्मचारी नाराज है, किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज है, धरातल पर कहाँ हो रहा है काम? धरातल पर नहीं हो रहा है। हाँ, मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। हमें सुनने को मिलता है कि काम धरातल पर कर्मचारियों में ट्रांसफर नहीं हो रहे, वही 3rd ग्रेड के पहले ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, वो आज भी नहीं हो रहे, तो कहाँ हुआ काम 2 साल में? तो आपके तो कर्मचारी हैं, तो आपको तो लगता है कि ट्रांसफर से ही काम होते हैं, बाकी जो है बेरोजगारों के लिए नई भर्तियां भी निकल रही है, विकास के काम भी तो हो ही रहे हैं। राम गोपाल जी, विकास के काम में पंचायतों के रुके हुए हैं, उनका बजट नहीं आ रहा है, काम तो कहाँ हो रहे हैं साहब? शैलेंद्र जी जवाब दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राम गोपाल जी, आपने हमें फोन किया और महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। शैलेंद्र जी, देखिए, जैसे जहां तक रोजगार की बात है, आप बताइए, अभी आंकड़ा दिया है माननीय भजनलाल जी ने, खुद ने स्वयं ने कहा कि हमने 91,000 नियुक्तियों पर जो नियुक्तियां दे दी गई हैं जो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा थे उनको। लेकिन आपने वादा किया था कि आपकी सरकार बनेगी तो ट्रांसफर पॉलिसी आएगी और ट्रांसफर होंगे, वो आज तक नहीं हो पाए हैं। मैं उस पर आ जाऊंगा। योगेंद्र जोशी जी, मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, मगरमच्छ डालेंगे। कैसे देख रहे हैं आप जोशी साहब 2 साल में? हेमंत जी, कहने में तो ये भ्रष्टाचार को मिटाने की बहुत अच्छी बात है, ये प्रयास कर रहे हैं। अब इन्होंने जैसे पेपर लीक रुकवाए हैं 2 साल के अंदर, वो अद्वितीय हैं। दूसरा है, जैसे दिव्यांग लोग जो है फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी लिया करते थे, उनकी भी जांच जारी है। डाइवर्स केस के वाले भी जो है फर्जी तलाक लेकर के नौकरियां लेते थे, उनकी जांच भी जारी है। तो बीजेपी शासन में कुछ अच्छा काम भी हुआ है। लेकिन जिस चीज के लिए आपने पूछा है कैसा भ्रष्टाचार, तो माफ करिए, पिक एंड चूज की कार्रवाई इस विभाग में भी हो रही है, कांग्रेस शासन में भी होती थी, बीजेपी शासन में भी हो रही है। आपने गोपाल सिंह का मामला देखा है कि इनके भाई विधायक हैं, तो इस तरह से। दूसरा है जेएमएम घोटाला। आप देखिए, दूदू में एक अधिशासी अभियंता 7 तारीख को एपीओ किए गए। आप देखिए क्या हालत है उनकी एपीओ की, कि उन्होंने 35 कर्मचारियों के टेंडर जो जारी होते हैं उनकी स्वीकृति दी, करीब 92 लाख रुपया उन्होंने उठा लिया। कांग्रेस शासन में वो दूदू के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर पकड़े गए
और फिर भी उनको वही प्रमोशन मिला और वही पोस्टिंग मिली। और अब भी देखिए, जब वो पकड़ में आ गए हैं तब भी उनको क्या किया, निलंबित नहीं किया, एपीओ किया। तो मेरा ये कहना है कि आप इस प्रकार की पिक एंड चूज की कार्रवाई बंद करें। और इस व्यक्ति को, जो जितेंद्र शर्मा है, अधिशासी अभियंता जो दूदू का है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की भाई? इसने जो नरेगा, जो जल जीवन मिशन के जो पैसे थे वो इनने उठा लिए। एक कर्मचारी लगाया, 35 के पैसे उठाए। तो अगर हम पिक एंड चूज की कार्रवाई करेंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना होगी। दूसरा यह है कि 152 राज्य कर्मचारी हैं जिनके अभियोजन स्वीकृतियां बाकी है 2017 से लेकर के, किसी की तो 12-13 से लेकर गए हैं, तो उनमें अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रहे। 17A का बहाना बना करके बैठ जाते हैं। 17A लगाया किसने, क्यों लगाया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब भ्रष्ट आदमी है तो अभियोजन देने में क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है विभाग से अनुमति लेने की? विभाग क्या करता है? विभाग के जो सेक्रेटरी, सचिव या ये हैं, ये पैसे लेकर के उनको निलंबित नहीं करते। एक और सम्मानित दर्शक हैं शांतिलाल जी पाली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शांतिलाल जी नमस्कार। शांतिलाल जी नमस्कार, बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा जी। ये राजनीतिक लोग सिर्फ देश को मूर्ख बना रहे, बोले राम राज्य लाएंगे, हिंदू राष्ट्र लाएंगे, सुशासन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये कुछ नहीं मिटने वाला, सिर्फ ये लोगों को मूर्ख बना रहे बस। क्योंकि घर में जाके आप पूछिए, माँ बाप को लोग नहीं छोड़ रहे, भाई भाई को नहीं छोड़ रहे। जब वहां से शुरुआत होंगी संस्कारों की, अच्छे नीति की, तो देश में भ्रष्टाचार छूट सकता है। घर में तो लूटने की होड़ लगी हुई है और देश को लूटने में क्या संकोच आएगा देश को। शांतिलाल जी आपकी बात ठीक है, लेकिन संस्कृति निर्माण का काम या बच्चों को शिक्षा देने का काम तो घर घर में हम सब लोगों का है ना, कि हम अपने बच्चों को सही परवरिश दें। बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। और आशुतोष जी, देखिए इस तरह की समस्याएं भी है जो शांतिलाल जी कई बार उठाते रहते हैं, चाहे आरटीओ की समस्याएं, बजरी माफिया की समस्या, उन पर क्या लगाम नहीं लग पाई, या फिर जो अभी जोशी साहब कह रहे थे कि पिक एंड चूज की जो नीति जब तक सरकार छोड़ेगी नहीं तब तक इस पर कुछ होने वाला नहीं है। देखिए हेमंत जी, 2 साल भजनलाल सरकार को पूरे हुए और 2 साल में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी उसकी चीजें गिनाई कि उन्होंने कितनी, लगभग 70% से ज्यादा चीजों पर उन्होंने काम पूरा कर लिया या प्रगति पर वो काम है। लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि जो मैनिफेस्टो आपने अब से 2 साल पहले जो जारी किया था, वो कांग्रेस के समय में जो जनता की स्थिति थी, जो सरकार की स्थिति थी, उसको ध्यान में रख करके हासिल किया था, जारी किया था। अब परिस्थितियां बदली हैं तो सरकार को अपने काम करने के तरीके को मैनिफेस्टो से के महज पूरा करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जिस तरह की बातें लगातार लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कमी नहीं आई है, आपने सरकारी भ्रष्टाचार को, हाँ हम ये कह सकते हैं कि कम से कम सरकार के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, सरकार के किसी बड़े टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, लेकिन आम जनता को जो भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है वो एक अलग समस्या है। उससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, आम जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है, मुझे लगता है कि इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि अधिकारियों का भ्रष्टाचार या मंत्रियों के भ्रष्टाचार को तो मुझे लगता है कि शायद अभी तक कम से कम इन 2 साल में कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आम जनता के लिए क्या किया जा रहा है इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। और केवल अपनी पीठ थपथपाने के साथ में जनता को जो 5 साल का आपको समय दिया है उसमें कैसे पॉजिटिव काम और ज्यादा किए जा सकते हैं, केवल मैनिफेस्टो को पूरा करना मैं किसी सरकार की बहुत। एक और सम्मानित दर्शक हमारे साथ है, नमस्कार जी। हेलो, हाँ नमस्कार जी, बताइए जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी, ये अपना जो इंदिरा गांधी नगर है, जगतपुरा जयपुर जी, तो यहाँ से एक सड़क निकल रही है जो लूनियावास गांव में भी जाती है और जेएनयू हॉस्पिटल में भी जाती है जी। अब वहाँ पे करीब 8 से नहीं 3 साल से वो सड़क इतनी खराब हो रही है कि साहब उसमें जो स्कूली बच्चों की वैन निकलती है और निकलती है तो वो सब घायल हो जाते हैं। कई बच्चे घायल हो चुके अब तक, रोज कोई ना कोई जैसे वो उछलती कूदती निकलती है ना जी। अब हाउसिंग बोर्ड को कहते हैं वो नहीं बनाता, नगर निगम को कहते हैं वो नहीं बनाता, पार्षद को कहते हैं तो कहते साहब हमारी सुनवाई नहीं होती। अब चलो पार्षदों का तो वो राज गया,
अब तो विभाग का ही काम है ना, दोनों में सहमति हो जाए तो एक वो सड़क बन जाए जी, तो आम जीवन को राहत मिल जाए। बिल्कुल दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया और जुड़े। प्रतीक जी, धरातल पर क्या ये जितनी भी घोषणाएं सरकार की नहीं उतर पा रही हैं? हेमंत भाई, मैं खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में रहता हूं, सांगानेर के अंदर। आप मेरे साथ चल लीजिए, मैं इनको गुर्जर साहब को ही बोलता हूं मेरे साथ चलें। 1.5 साल से वो रोड नहीं बनी है। मुख्य सड़क है जो वीटी रोड से और भारत माता सर्किल पे जाती है, 1.5 साल से वो सड़क खुदी हुई है और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की यह हालत है। दूसरी बात, अब ये कह रहे थे कि स्कूटी वितरण भी कर रहे हैं। आज की खबर है, स्कूटी वितरण का सरकारी मुहूर्त निकला सिर्फ 17% लोगों को, मतलब जी, लेकिन इतना ये एक बड़ी बात इन्होंने आशुतोष जी ने कही कि अभी 2 साल में कोई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, जैसे जेजेएम मिशन घोटाला आप की सरकार के दौरान मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे। हेमंत भाई, आपको याद होगा इन्हीं के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने बोला था 7 करोड़ रुपए की जो अवैध बजरी है प्रतिदिन खनन हो रहा है। देख लीजिए साल के कितने होते हैं, जवाब दीजिए। 2500 करोड़ रुपए होते हैं, और अगर 5 साल की बात करेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है? कब उतरेगा? और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जो है वो सशक्त दिखनी भी चाहिए। शैलेंद्र जी, नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर हेमंत जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई दिख रही है। आप देखिए, जो संस्थागत भ्रष्टाचार गहलोत सरकार में पनप गया था, जो बड़ा भ्रष्टाचार था, उस पर अंकुश लगाने का काम किया, और भ्रष्टाचार धीरे धीरे स्थानीय लेवल पर जो है उसको भी हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। आप बताइए, क्या पहले कोई मंत्री गिरफ्तार कर पाई थी? कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों को, लेकिन एक काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया, और आपने देखा आरपीएससी की जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी उसको वापस रिवाइव करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। एक भी भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक के हुई, बिना फर्जीवाड़े की हुई। और किसान भाइयों के साथ आप देखिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलना चाहिए, जो इनके खुद के जो प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, वो कहते थे मैं 1 रुपया बेचता हूं। बड़ा सराहनीय, बेरोजगार तैयारी करते हैं सालों साल। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में कोई भी भर्ती परीक्षा पेपर लीक की घटना अभी तक सामने नहीं आई। कभी एक वक्त हुआ करता था जब प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हो जाता था और उसका भुगतान बेरोजगारों को करना पड़ता था। अभी भी जांच चल रही है, इस लिहाज से अभी और उम्मीद की किरण बाकी है कि आखिरकार भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश लगाया जाएगा, कड़ी कार्रवाई इस सरकार में देखने को मिलेगी।